हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स। दिस इज संदीप और आज हम बात करने वाले हैं बुल और बेयर मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या होता है बुल और बेयर मार्केट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी स्टॉक्स, बॉन्ड, इंडेक्स सब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। और जब भी सब कुछ स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह और जितने भी इंडेक्स हैं वो नीचे की तरफ फॉल करता है तो हम उसे बेयर मार्केट कहते हैं। बेसिकली इसे ट्रैक करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और वो किस तरफ बढ़ रहा है। इससे रिलेटेड हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और हमारी जो पूरी सीरीज़ है स्टॉक मार्केट बेसिक्स की वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका मार्केट पे क्या असर पड़ता है जब भी कोई बुल रन या बेयर रन चलता है। तो सबसे पहले बुल रन की बात करते हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इकोनॉमी ग्रो हो रही होती है और जीडीपी बढ़ रहा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उस समय जो ग्रोथ है मार्केट की वो ज़्यादा हो रही होती है। तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है और फिर हम जो बाकी के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी मार्केट में आके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ता रहता है जब तक कि वो ओवर वैल्यूड ना हो जाए। और फिर जब वही ओवर वैल्यूड मार्केट खुद को करेक्ट करता है और वो करेक्शन 20% से ज़्यादा नीचे जाती है तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। बेसिकली बेयर मार्केट आता है जब इकोनॉमी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी घटना शुरू हो जाती है या फिर कोई जीडीपी घटना शुरू हो जाती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम से बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सेविंग पे फोकस करते हैं, वो चीज़ों को कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, मार्केट में पैसा आना थोड़ा कम हो जाता है। जब बिजनेस बढ़ना कम हो जाएगा कंपनी का तो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग कम इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट जो है थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगता है। तो ये करेक्शन बीच बीच में आती रहती हैं बेसिकली, बट ये जब भी 20% से ज़्यादा होती है तब हम इसे बेयर मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेंटिमेंट यही रहता है कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है उससे निकलना चाहते हैं। जो मेंटेलिटी होती है लोगों की वो ये होता है कि अभी और मार्केट नीचे चला जाएगा तो हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल आउट करके हमें निकलना चाहिए। जिससे क्या होता है, ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक और बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा नीचे जाने लगता है। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी फैक्टर भी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि कोविड आउटब्रेक हो गया था 2020 में, तो जिसकी वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे चला गया था। या फिर किसी कंट्री का किसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाना, उसकी वजह से भी मार्केट पे असर पड़ता है। तो ऐसे छोटे मोटे टेम्परेरी तरह के फैक्टर्स भी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट जो है बुल से बेयर रन में जा सकता है। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी फैक्टर, जैसे कि अच्छा बजट का आना या इकोनॉमी या बिजनेस का बहुत ज़्यादा बूम करना, की वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है। इन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे बुल रन चल रहा हो या फिर बेयर रन चल रहा हो, हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है अलग अलग तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत हमें इन्वेस्ट करना होता है मार्केट में, जिसके बारे में हम आगे जाके वीडियोज़ बनाएंगे कि किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बुल रन में और किस तरह से बेयर मार्केट में। तो जिसकी वजह से हम क्या है कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अभी जो मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, आपने देखा होगा कि मार्केट ने अपने आप को लगभग 5% के करीब करेक्ट कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। उस समय हमें बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत कम रेट में मिलते हैं या फिर हमें डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी कंपनीज़ में भी अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें ऐसी कंपनी जो बहुत ज़्यादा अच्छी है वहाँ पे हमें बेचने से बजाय हमें उसे एवरेज आउट करने की तरफ देखना चाहिए, ताकि आगे जाके जब फिर से बुल रन स्टार्ट होगा तो हम अपना जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है उसे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जब भी बुल रन चल रहा होता है और सबके प्राइस बढ़े रहते हैं, स्टॉक्स के इंडेक्स बढ़ा रहता है और हमारे बॉन्ड्स के प्राइसेस वगैरह जब रिटर्न है वो बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना होता है। वहाँ पे हमें ज़्यादा एक साथ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड होता है। तो अगर वहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो हमारा जितना भी कैपिटल है वो कम हो सकता है, तो वहाँ पे हमें लॉस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें बुल रन में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए और जब भी बेयर रन आता है तो हमें अच्छी कंपनीज़ की तरफ जाना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। वहाँ पे भी हम एकदम से बहुत सारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि मार्केट और नीचे कितना जाएगा, ताकि हम वहाँ पे भी उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो रिस्क है और रिटर्न है वो मैनेज हो सके, बैलेंस हो सकेगा।
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सीरीज़ में आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।